हेलो गाइस, दिस इज़ रश्मि फ्रॉम एम्स दिल्ली। तो आज की वीडियो है केमिस्ट्री पर कि आप अपने मार्क्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपने मार्क्स कैसे 170 तक इम्प्रूव कर सकते हैं। जिन लोगों को बहुत कम नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर, 25 नंबर, इवन 10 नंबर, वो भी इस वीडियो को देखकर बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। जो अभी जिनको अभी बहुत कम नंबर आ रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को देखकर अगर आप इस स्ट्रैटेजी को समझोगे, इसको अप्लाई करोगे, तो आपको अभी शुरुआत में आपको 130 140 प्लस आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उस पर और मेहनत करोगे, उसके बाद का स्टेज भी मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है। उसके बाद आपको 170 तक आप नीट आते आते आप ला सकते हो। और जिन लोगों को 150 के अराउंड अभी ही आ रहा है और वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं लास्ट में बताऊँगी कि आपको क्या करना है जिससे कि आपको 170 तक भी आ सकता है। तो मेरी पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुने, ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुने, और जो मैं कह रही हूँ उसको प्रॉपर अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर आप मेरी पूरी बात को अप्लाई नहीं करेंगे, टुकड़ों में अप्लाई करेंगे, तो वो काम नहीं करेगा। कोई भी मेथड होता है तो उसको 100% आपको अप्लाई करना है, तो ही उससे रिज़ल्ट मिलती है, वरना रिज़ल्ट नहीं मिलती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रैटेजी सुन लेते हैं, लेकिन वो फिर अपने तरह से उसको इम्प्लीमेंट करके अप्लाई करते हैं। तो फिर वो क्या होता है कि वो एंड अप करते हैं वही सब मिस्टेक करने में जो वो करते रहते हैं, तो इसीलिए फिर उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो आपको ध्यान से सुनना है और उसको प्रॉपर अप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी फिज़िकल केमिस्ट्री के बारे में, फिर इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, ठीक है। तो पूरी वीडियो ध्यान से सुने, ठीक है। गाइज़, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हो। गाइज़, ऐसा है कि इंस्टाग्राम पे जो आप मैसेज करते हो, मैं उन मैसेज को, मुझे दिखता नहीं वो मैसेज रिक्वेस्ट में रहता है। मैं जब भी इंस्टाग्राम खोलती हूँ और इतने ज़्यादा टाइम के लिए खोलती हूँ कि रिक्वेस्ट पे जाऊँ, तो मैं कुछ मैसेज का रिप्लाई कर पाती हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा मैसेज होते हैं कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके मैसेज का मैं रिप्लाई करूँ, तो आप यूट्यूब पर ही कमेंट सेक्शन पे #AskRashmi लिखें, और उसके बाद मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। और प्लीज़ रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछें जो आपको मदद कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऐसे सवाल पूछते हैं जो कम्प्लीटली वीडियो में मैंने बोल रखा है, फिर भी वो क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट सेक्शन में। तो गाइज़, आप क्यों ना पूरी वीडियो को 2 बार देख लें, ठीक है, जो आप मेरे रिप्लाई का आप वेट करेंगे, है कि नहीं। पूरी वीडियो को 2 बार देखें, अच्छे से समझें मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले फिज़िकल केमिस्ट्री। देखिए, फ़िज़िकल केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है आपको। लेकिन अगर आपके पास और कोई बुक नहीं है तो ठीक है, आप एक रीडिंग दे लें एनसीईआरटी की एक रीडिंग दे लें। उसके बाद जो आपके पास नोट्स हैं, ठीक है, उसके बाद जो आपके पास नोट्स हैं कोचिंग की, या फिर कहीं से भी अगर कोई नोट्स आपको मिल गई है, तो आप सिर्फ उस नोट्स को पढ़ें, ठीक है, उस नोट्स को पढ़ें। अगर आपको एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रही है, जो बिल्कुल कोई नोट्स भी नहीं है, तो आपके पास कोई बुक होगी, कोई भी इजी सी बुक, ABC लगा लीजिए, या कोई भी, जो भी बुक आप पढ़ते हैं, जो कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, उससे आप जो है जिस्ट निकाल लीजिए चैप्टर के, जो मेन फार्मूलाज हैं, मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको निकाल के अपना नोट्स बना लीजिए, ठीक है, अपना नोट्स बना लीजिए। जिन्हें नोट्स नहीं बनाने आता है, मैं उनके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी, प्लीज़ नीचे लिख देना कि तुम्हें नोट्स बनाना नहीं आ पा रहा है। तो बेसिकली केमिस्ट्री में, फिज़िकल केमिस्ट्री में आपको सिर्फ नोट्स पढ़ना है पहले, ठीक है, नोट्स पढ़ लिया आपने। उसके बाद जो फार्मूलाज हैं और जो आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं, उसको आपको हाइलाइटर से अंडरलाइन कर देना है, ठीक है, और बॉक्स बना देना है फार्मूलाज पे कि ये मतलब उभर के आपको दिखना चाहिए जब आप किताब खोलोगे। उसके बाद आपको शुरू करना है प्रीवियस ईयर पेपर से, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर आपको बनाना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपका टारगेट क्या है, आपको कहाँ तक पता होना चाहिए, कहाँ तक न्यूमेरिकल्स बनने चाहिए, कहाँ तक आपसे थ्योरी के क्वेश्चन जवाब आप दे पाओ, तो आप अप्रोच कर सकोगे उस फिज़िकल केमिस्ट्री के उस टॉपिक को प्रॉपरली, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर जब कर लिया, प्रीवियस ईयर में ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे नहीं। देखिए, पहले मैं बता दूं, नीट में आपको 13 से 14 क्वेश्चंस जो हैं आते हैं, ठीक है। तो आपको उसमें कुछ थ्योरी के भी होते हैं और न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। गाइज, एक बात दिमाग में हमेशा रखना कि केमिस्ट्री आसान होती है, ठीक है, केमिस्ट्री आसान होती है। जब तुम ये सोच लोगे ना, तो तुम्हारा टारगेट आसान हो जाएगा। जब तुम किसी चीज़ को आसान समझ के अप्रोच करोगे, तो तुम्हारा दिमाग ज़्यादा खुला रहेगा, तुम बिना किसी डर के उस चीज़ को अप्रोच करोगे और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ, भरोसा रखो मेरे बात पे एटलीस्ट, कि केमिस्ट्री आसान होती है, ठीक है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के बाद आपको फिर आपके पास जो भी, या तो कोई बुक आपने ख़रीद रखी है जस्ट से कि ABC, या फिर एररलेस, या फिर जो भी बुक है आपके पास, डजेंट मैटर, कोई भी बुक, या आपके पास आकाश का मॉड्यूल है या एलन का मॉड्यूल है या फिर किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद उसको आपको लगाना है, ठीक है, उसके बाद उसको लगाना है। और फिज़िकल केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप अभी जैसे 6 महीने हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री में 1 दिन के 2 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं देने हैं, ठीक है। मैं केमिस्ट्री पढ़ने में ऐसे तो सिर्फ 1 घंटा देती थी, लेकिन कभी कभी अगर अटक रही होती थी तो 2 घंटे दे देती थी। तो आपको भी बता रही हूँ, फिज़िकल केमिस्ट्री आपको 1 महीने में ख़त्म करना है, रोज़ 2 घंटे, ठीक है। ख़त्म हो जाएगा अच्छा। और अगर आपकी स्पीड ज़्यादा अच्छी है तो आप एक बार उसको रिवाइज़ भी कर लोगे, ठीक है। देखो, जो लोग भी पढ़ रहे हो अभी फिजिकल केमिस्ट्री, उसके लिए ये है, जब तुम एक चैप्टर ख़त्म कर लोगे, तुमने प्रीवियस ईयर कर लिया, तुमने मॉड्यूल से कर लिया या फिर कोई भी बुक, ठीक है, कोई भी बुक से कर लिया, उसके बाद जो तुमने नोट्स पढ़े थे या तुमने खुद से बनाए थे, उससे फिर तुम जो है ना 1 पन्ने का फिर नोट्स बना पाओगे, ठीक है। क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसमें से कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट था तुम्हारे नीट के लिए, ठीक है। नॉलेज के लिए तो भैया सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे नीट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें ध्यान रखना है। तो फिर उस जिस्ट को तुम्हें उस नोट से अपना एक पन्ने का नोट्स बनाना है, जिसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले होंगे, ठीक है, और उसको अपने दीवार पे चिपका देना है, ठीक है। छोटा सा बनेगा, फिजिकल केमिस्ट्री का छोटा सा बनता है, ठीक है। उसके बाद वो तुम्हारा एक चैप्टर जो है ना तुम्हारा सॉलिड हो जाएगा, उस चैप्टर को तुम फिर कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। वैसे वैसे करके आपको 1-2 महीने में 1-2 महीने ज़्यादा, 2 महीने से ज़्यादा नहीं लगाना है फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। उसको बनाकर आपको ये जितना मैं आपको बता रही हूँ, पहले नोट्स पढ़ रहे हैं, फिर क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चंस के बाद नोट्स कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर मॉड्यूल के या किसी बुक के क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर अपने नोट्स, छोटे से नोट्स बना के दीवार पे चिपका रहे हैं। ये हो गई फिजिकल केमिस्ट्री की बात। अब इनऑर्गेनिक पे आते हैं। इनऑर्गेनिक में बहुत प्रॉब्लम है लोगों को। मैंने बहुत कमेंट्स पढ़ा है कि इनऑर्गेनिक नहीं समझ में आती है, नहीं बनते उसके सवाल। देखिए, जो बोर्ड्स में है, देखिए बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को ना इनऑर्गेनिक समझने में ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि उनकी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होती है। तो पहले तो ट्रेंड पे क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो एक तो ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चंस होता है, और कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें कि बोर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करने के लिए आया होता है, तो उन्हें फिर वो एक्सेप्शंस भी याद होता है और उसका रीज़न भी याद होता है, ठीक है। तो आपको जो लोग बोर्ड्स में और बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो उनको तो मैं बोलूँगी, जितने भी एक्सेप्शंस है साथ में रीज़न के साथ याद करो, और साथ में ट्रेंड तो तुम याद करोगे ही, तो तुम्हें ये होगा कि तुम्हारी बोर्ड्स की भी साथ में तैयारी होगी, और तुम नीट के लिए भी तुम काफ़ी अच्छा तुम कर सकते हो, अगर बोर्ड्स के समय ही अगर तुम जो है इनऑर्गेनिक पे प्रॉपर कमांड कर लो। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप MCQ करने जाओगे, इनऑर्गेनिक की, तब आपको प्रॉब्लम आएगी, तब आपको लगेगा कि ये क्या पूछ रहे हैं, ठीक है, उस समय। इसीलिए आपको इनऑर्गेनिक कैसे पढ़नी है, इनऑर्गेनिक में भी अगर आपके पास नोट्स है, ठीक है, तो आप नोट्स पढ़ लें पहले, सबसे पहले नोट्स पढ़ लें। जो किसी भी इंस्टीट्यूट का नोट्स है, आपने पहले से पढ़ रखा है, ठीक है, उसको पढ़ लें। गाइज, एक रिक्वेस्ट है, जो लोग भी इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं जिनके पास, मेरा टेलीग्राम का चैनल है, मैं वहाँ पे नीचे लिंक डाल दूँगी। तुम लोग एक दूसरे को मदद करो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास नोट्स नहीं है इनऑर्गेनिक के या फिर फिजिकल केमिस्ट्री के। तुम लोग अपने नोट्स डालो, रोज़ एक एक ग्रुप के नोट्स जो है अपने डालो। उससे क्या होगा, तुम्हें भी मदद मिलेगी, तुम अपनी चीज़ें शेयर करोगे, दूसरे से शेयर करोगे, उसको भी मदद मिलेगी। यार, मिलजुल के काम करो, सबका भला होगा, ठीक है। मेरे नोट्स मैंने डोनेट कर दिए हैं, लेकिन तुम बोलोगे तो मैं बना के तुम्हें दे दूँगी, लेकिन अभी मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम आपस में एक दूसरे को मदद कर सकते हो या नहीं, ठीक है। तो गाइज़, पहले तो नोट्स पढ़ना है, नोट्स पढ़ लिया, उसके बाद एक बार रिकॉल करना है। नोट्स पढ़ने के बाद तुरंत रिकॉल करना है क्या पढ़ा, ठीक है। एक बार मेमोरी जॉग करना है, भले ही कुछ नहीं याद है, एक बार मेमोरी जॉग करना है, क्या था, क्या ट्रेंड था, क्या एक्सेप्शंस था, ठीक है। उसके बाद आपको NCERT पढ़नी है। NCERT इनऑर्गेनिक में पढ़नी है, जैसे बायो की NCERT पढ़नी होती है, उसी तरह से इनऑर्गेनिक की NCERT आपको पढ़नी है केमिस्ट्री में, ठीक है। पढ़ लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन करने हैं। वो आपको कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी, कुछ लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम होगी। जिनकी मेमोरी बहुत जल्दी रट लेते हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जिनको थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा पटकोगे, थोड़ा सा बार बार आप तो थोड़ा सा पटकोगे, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, ठीक है।
तुरंत जहाँ पे जिस क्वेश्चन में अटको, सॉल्यूशन जाके मत देखना, तुरंत अपने किताब में जाके देखो, अपने नोट्स में जाके देखो इसके बारे में क्या लिख रखा है, ठीक है। तुरंत देखो, एकदम वेट मत करो कि अच्छा बाद में देख, पहले सारा डाउट निकाल लेते हैं उसके बाद लास्ट में देखेंगे। उसी समय देखो, ठीक है, उसी समय देखो, उस समय दिमाग पे हिट करेगा, ठीक है। और उसके बाद उस चीज़ को अपनी जो तुम्हारी नोट्स है उसके ऊपर में लिख दो कि ये कॉन्सेप्ट मुझे याद नहीं था, ठीक है, ये याद नहीं था। जब तुम ये सब कर लोगे तो देखो, ऑर्गेनिक में ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं, सॉरी इनऑर्गेनिक में ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है। तो तुम सिर्फ प्रीवियस ईयर भी कर रहे हो तो बहुत है। जो लोग ड्रॉपर हैं उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं सिर्फ यही सजेस्ट करूँगी कि सिर्फ प्रीवियस ईयर करो, सिर्फ प्रीवियस ईयर करो। इवन जो लोग अपीयरिंग में 2022 के लिए जो भी प्रिपेयर करें वो भी सिर्फ प्रीवियस ईयर करें, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास बहुत टाइम है तो एक बार और NCERT पढ़ लो, 2 बार और पढ़ लो। और फिर भी अगर तुम्हें और इच्छा है कि तुम ज़्यादा क्वेश्चन करो तो एक किताब खरीद लो, या मॉड्यूल अगर तुम्हारे पास है तो मॉड्यूल से इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है। जब इतना कर लिया, जो फिजिकल केमिस्ट्री में किया था वही काम इसमें भी करना है। आपको अपना एक पन्ने का नोट्स बनाना है। सॉरी, हर ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं तो आपको हर एक चैप्टर का, जैसे S ब्लॉक हो गया, P ब्लॉक हो गया, तो आपको S ब्लॉक का आपको एक पेपर में एक नोट्स बना लेना है। कलरफुल नोट्स बनाना है। इतने सारे कलरफुल पेन आते हैं ना, कलरफुल नोट्स बनाना है। ट्रेंड को एक कलर से लिखो, एक्सेप्शंस को अलग रेड से लिखो, रेड से, और उसको येलो वाले मार्कर से ना अंडरलाइन कर लो, ठीक है। और उसको उस तरह से कलर चेंज कर करके नोट्स बनाओ एक पन्ने में, ठीक है। एक पन्ने में एक्सेप्शंस को बड़ा बड़ा लिखना है, ट्रेंड को है ना बोल्ड करके थोड़ा सा लिख देना जो समझ में है। जितना क्रिएटिविटी आप तो अपने नोट्स में ला सकते हो उतना लाओ। अपने नोट्स बनाओगे, पर्सनलाइज नोट्स रहेगा जो तुम्हें नहीं समझ में आता। मैं हर बार बोलती हूँ, ठीक है, अपने पर्सनलाइज नोट्स बनाओ और फिर उसको अपने दीवार पे चिपका दो। देखो, मैं इतने सारे नोट्स चिपकाने के लिए बोलती हूँ, बोलोगे दीवार भर गया, लोग बोलेंगे पागल है, लेकिन करो, ठीक है। लोग को बोलने दो पागल हो तुम जिस दिन तुम्हें कोई इंसान बोल देगा ना कि तू पागल है क्या, इतना क्यों कर रहा है, समझ लेना तुम सही रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है, समझ लेना उस दिन, ठीक है। तो इस तरह से दीवार पे चिपका देना है और उसको दीवार पे चिपका के भूल नहीं जाना है। उसको देखना है, उसको रोज़ उसको घूरना है। जब तुम रेस्ट करते हो ना, जब ब्रेक थोड़ा सा लेते हो कुछ मतलब फ़ोन चलाने के लिए या कुछ भी, उसको घूरो साथ में कि इसमें क्या लिखा था, अच्छा हाँ मुझे याद है कि नहीं, क्या। इस टाइप से आपको मेमोरी जॉग करना है, ठीक है, ताकि आपका एक एक मिनट 24 घंटे का काउंट हो। एक एक मिनट आप जब अपने आप को रिलैक्स भी कर रहे हो तो उस समय भी आपका दिमाग कहीं ना कहीं काम करते रहे, ठीक है। जो लोग ड्रॉपर्स हैं उनको तो यार हाइपर एक्टिव रहना है, और जो फ्रेशर्स हैं उनको अपने आप को बिल्कुल नीचे नहीं गिरने देना है, ठीक है। आप हमेशा अपने आप को एक्टिव रखना है कि आपको ये नौबत ही नहीं आए कि आपको ड्रॉप करना पड़ रहा है, ठीक है, आपको ये नौबत ही नहीं आए। अब तुम ये बताओ, इतना इफ़ेक्टिव तरीके से तुम पढ़ोगे, अगर क्या अभी तक पढ़ रहे थे, अगर इस तरह से पढ़ोगे तो क्या तुम्हें लगता है रिजल्ट नहीं मिलेगा? तुम एक ही बार में 2 बार अपना सिलेबस जो है, एक चैप्टर को जो है रिवाइज़ कर ले रहे हो, है कि नहीं। एक ही बार में जब तुमने पढ़ा उसी समय एक बार रिवाइज कर लिया, तो 2 बार रिवीजन तो अभी हो गई ना, ठीक है। अब ऑर्गेनिक पर आते हैं। देखो, ऑर्गेनिक के लिए पहले तुम्हें सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है GOC, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो चैप्टर नहीं किया तो तुम्हें आगे नहीं समझ में आएगा। चाहे तुमने कितना भी रिएक्शन याद कर लिया, तुमसे सवाल नहीं बनेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस GOC से आते हैं, ठीक है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये मैं आकाश में जहाँ पढ़ती थी वहाँ सर बोलते थे, और उनकी बात सच थी। मैंने भी GOC को शुरू में इग्नोर किया था, तो मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। तो मैंने फिर GOC को ही प्रॉपर किया। GOC मैंने ऑर्गेनिक के लिए जो है मैंने एररलेस को 2 बार की थी, और सिर्फ ऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक मुझे मेरे से सवाल नहीं बनते थे। ऑर्गेनिक काफ़ी आसान लगता है, ठीक है, और काफ़ी आसान लगता है शुरू में, लेकिन उसके सवाल नहीं बनते फिर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक बुक आपको इसी तरह से करना है, या फिर आपको मॉड्यूल करना है, ठीक है। आपको ऑर्गेनिक में आपको NCERT नहीं पढ़नी है, छोड़ दो, मत पढ़ो, ठीक है, छोड़ दो, मत पढ़ो। तुम्हारे पास रेफरेंस बुक है, जो भी रेफरेंस बुक है उससे पढ़ो, उसको प्रॉपर अच्छे से पढ़ो, ठीक है, ढंग से पढ़ो। और जो है उसको एकदम पेज जब पढ़ रहे हो ना तो एक पेज में स्क्रिबल करो, ठीक है, स्क्रिबल करो, जो भी समझ में आ रहा है, जो भी रिएक्शन आ रही है, जो भी कॉन्सेप्ट लग रही है, उसको बनाओ, लिखो। जब तक लिख कर नहीं करोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जो डायग्राम बना रहे हैं, जो रिएक्शंस हो रहे हैं, उसको लिखो,
लिख लिख के करोगे तो ही समझ में आएगा। जब तुमने थ्योरी कम्प्लीटली पढ़ लिया, जब तुमने थ्योरी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर से वही ट्रेंड आपको करना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद आपको किसी मॉड्यूल से या फिर किसी प्रैक्टिस बुक से करना है, उसके बाद फिर से आपको अपना एक नोट्स बनाना है। ठीक है, आप इसमें कर सकते हो कि इसमें ज़्यादा, जिसमें देखो अगर इतना कर लोगे ना तो ऑर्गेनिक इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, फिर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको इसके लिए दीवार पे चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई चीज़। ठीक है, आपको दिमाग में ही रहेगी कि एक बार आपको ऑर्गेनिक समझ में आ गई है, इसका मतलब है कि फिर वो आपके दिमाग में फिट हो गई है। ठीक है, अगर तो बस इतना कर सकते हो यार कि जब कोई दूसरा बंदा तुमसे डाउट पूछे ना, उसको वेलकम करो और उसको बनाओ, उससे तुम्हारा रिविजन हो जाएगा। ठीक है, देखो ऑर्गेनिक में भी 2 बार रिविजन हो गया। ऑर्गेनिक में मैंने क्या बोला, देखो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। अगर तुम्हारे पास किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स है या कहीं के भी नोट्स है, सिर्फ नोट्स पढ़ना है, नोट्स पढ़ो, उसके बाद फिर क्वेश्चंस लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, उसके बाद किसी प्रैक्टिस बुक से क्वेश्चंस लगा लो। ठीक है, जो ड्रॉपर है वो और उनकी ऑर्गेनिक ख़राब है, वो एक बुक से ज़रूर लगा ले क्वेश्चंस। ठीक है, आप क्या करो, जेई मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी लगाओ, जेई मेंस की प्रीवियस ईयर पेपर खरीदो और उससे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगाओ, उसमें काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है और सिर्फ नोट्स पढ़ना है और क्वेश्चंस लगाना है। ठीक है, और पेपर पे स्क्रिबल करना है, जितने बार भी आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे उतने बार आपको पेपर पे स्क्रिबल करना है, उतने बार आपको लिख लिख के याद करनी है। ठीक है, अब लगा लो कि अगर आपने इस तरह से पढ़ाई की इतने एक्टिवली, मैंने आपको क्या बोला, हर दिन सिर्फ 2 घंटे, 2 घंटे से ज़्यादा केमिस्ट्री को नहीं देना है एक दिन में। ठीक है, तुम्हें बायो पढ़नी है, तुम्हें बायो एटलीस्ट जो है 1-1.5 घंटे पढ़नी है और फिर जो बाकी टाइम बचा उसमें फिजिक्स को लगाओ। लेकिन अगर जिसकी फिजिक्स अच्छी है, केमिस्ट्री ख़राब है, तो वो रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, जिनकी बायो ख़राब है तो उस तरह से वो एडजस्ट कर सकते हैं। मैं एक टाइम टेबल बनाई हूँ आपके लिए जो मैं बहुत जल्दी रिलीज़ करूँगी। ठीक है, तो और हाँ, केमिस्ट्री के लिए यार कोई भी चीज़ जैसे इनऑर्गेनिक है या फिर ये जो फिज़िकल के फॉर्मूले हैं, आपको जब आप दोबारा जब रिवाइज़ करने जाओगे ना, मान लो कि आपके 3 महीने में आपने सिलेबस पूरा कर लिया, इस तरह से करोगे तो 3 महीने में हो जाएगा। ठीक है, 3 महीने में हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें जब रिवाइज़ करना है तो जो थ्योरीज़ हैं उसको रिवाइज़ करने के लिए कभी मन में मत पढ़ के करो। ठीक है, मन में कभी मत पढ़ के करो, लिख लिख कर करो, लिख के करोगे तो ही याद रहेगी चीज़ें। ठीक है, और अगर नहीं लिखने का मन है तो ग्रुप में पढ़ो, ग्रुप में बोल के एक दूसरे को समझा के पढ़ो। ठीक है, जिसको ग्रुप मिल रखा है वो तो बहुत लकी है, जिनको नहीं भी मिला है वो लिख के करें, खुद से बोले भी और लिखे भी। तो यार मेन तुम देख रहे हो, तुम्हें एक्टिव रहना है, ऐसे रोते नहीं रहना है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, करोगे तो ही हो पाएगा। जो लोग मेहनत करोगे उसे ही रिज़ल्ट मिलेगा। सिर्फ सोचते रहोगे कि मुझे करना है तो वो मेहनत करने वाले लोग जो है ना वो ले जाएंगे फिर रिज़ल्ट अपना। ठीक है, तुम सिर्फ सोचते रह जाओगे। ठीक है, तो जितना बोला है ना उसको अप्लाई करो। ठीक है, उसको अप्लाई करो और मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने आपको लगेंगे। ठीक है, 4 महीने लगेंगे कम्प्लीटली आपको केमिस्ट्री ख़त्म करने में। ठीक है, और आप ये देखो, जब आप एक बार पढ़ रहे हो तो उसको आप एक बार रिवाइज़ भी करो तो आपका 2 बार सिलेबस आपको 4 महीने में रिवाइज़ हो रहा है। ठीक है, और बाकी 2 बार सिलेबस आपको 4 महीने में रिवाइज़ हो रहा है। और उसके बाद जो 2 महीने बचेंगे आप उसमें पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर से विथ क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि तुम जब 2 बार तुम पढ़ चुके तो तीसरी बार रिवाइज़ करने में तो तुम ज़्यादा ही फास्ट रहोगे ना। बेसिकली एक्टिव रहना है। चलो ठीक है, कुछ लोग थोड़ा स्लो है, 2 घंटे से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 3 घंटे लग जाएंगे। तुम्हारे पास दिन भर का 24 घंटा है, तुम 7 घंटे सो भी लोगे ना तो भी तुम कर सकते हो। केमिस्ट्री को बेसिकली है ना इम्पोर्टेंस देनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। अब जिन लोगों को 150 प्लस आ रहे हैं और उनको 170 प्लस लाना है, ठीक है, जिसको 130 भी आ रहा है, 140 भी आ रहा है, वो लोग भी सुन ले। देखिए, आपको अगर इतने नंबर आ रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रैटेजी बहुत सही है। ठीक है, आप जो पढ़ रहे हो आप बहुत सही तरीके से पढ़ रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं तुमने शायद केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा आसान समझ लिया है और तुमने जो है अपनी गलतियों पे आप काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपके मुश्किल से जिसको 150 प्लस आ रहा है उसके कुछ 6 सवाल गलत हो रहे होंगे, 6
कि कुछ के 4, ठीक है। तो आप जब पेपर करके आते हो और वो 4-5 क्वेश्चंस जो गलत होते हैं, बस उन क्वेश्चंस को उठा के देखो कि आखिर क्या लिखा था जो तुमने गलत कर दिया। उसकी टॉपिक जाके दोबारा पढ़ो, उसको दूसरे एंगल से पढ़ो, जिस एंगल से तुमने गलती की थी उस एंगल से पढ़ो उसको, ठीक है। पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस उस टॉपिक को पढ़ो, तो वो हिट करेगा दिमाग में, ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। उस चीज़ में मास्टर कर जाओगे फिर तुम, ठीक है। और उसके बाद जब वो नीट पे क्वेश्चन आएगी तो कभी नहीं गलत होगी तुमसे। तो सिर्फ अपनी गलतियों पे काम करो जिनको 140 150 प्लस आ रहा है, ठीक है। सिर्फ अपनी गलतियों पे काम करो, बाकी तो तुम जो जैसे कर रहे हो वो तो करोगे ही, लेकिन जब एग्ज़ाम दे कर आते हो टेस्ट पेपर उठाओ और उसमें देखो क्या गलती की थी। थैंक यू गाइस। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक हेल्प की होगी। सो मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।